वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चन 24 कैरेट के डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक बॉल है, उसका मास किलोग्राम में दिया हुआ है। वेरी गुड। स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में। बहुत अच्छे। क्योंकि ऐसा यूनिट में हर एक को होना पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं ना, 6.6 के हिसाब से करा हुआ है तो 6.6 ले लेते हैं। दिस इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो क्वेश्चन देख के लगानी होगी। बहुत ही इजी डाटा है, सॉल्व करेंगे, सी आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक्स अपने आप देखनी है। Which of the following statement is true? Kinetic energy of electron is inversely proportional to the square of momentum. अच्छा, देखना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो। इसको मोमेंटम में कन्वर्ट करो। मोमेंटम का सिंबल पी होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। इसने क्या कहा था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। गलत हो गया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हाँ, काइनेटिक एनर्जी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सॉरी, ओके। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये भी गलत। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ वेलोसिटी। अगेन गलत, क्योंकि लैम्डा इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, नॉट स्केयर ऑफ वेलोसिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ये सही है। कैसे दिखाता हूँ? सो काइनेटिक एनर्जी निकालने का ये भी एक फॉर्मूला है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तभी आपको याद होगा, ईवी बनता है जिससे। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। फिजिक्स का फॉर्मूला है, टाइम लगेगा इस फॉर्मूले में आपको। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल 60 ग्राम, स्पीड दे रखी है, इसको किलोग्राम में चेंज करना होगा। वेवलेंथ निकालनी है, सिर्फ पावर मैनेजमेंट देखा हुआ है, सिर्फ पावर मैनेज करनी है। इसको 6.6 ले लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा फोकस पावर पे ही है। मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है। गलतियां कैलकुलेशन में अपने आप देखनी है। Velocity of a particle is given to you. Particle B is given to you. Mass of the particle B is 5 times of A. Find the ratio of de Broglie wavelength. Lambda A by lambda V. MAVA, MBVB. Mass of B is 5 times mass of A. Velocity of B, velocity of A. So ये आ जाएगा 5/2। De Broglie wavelength of a particle, mass m, 100 times of velocity. Mass of the particle is 100 times of V. Lambda is equal to h by mv. Then what is its value in terms of mass and h? मैं गलत पड़ गया हूँ। If de Broglie wavelength of the particle mass m is 100 times of v, wavelength is 100 times of v, then he says, what is its value in terms of mass and h? So lambda is 10v, तो v हो जाएगा lambda by 10.
तो जहां पे यहाँ पे v था, वहां लैम्डा बाय 10 आ जाएगा। इसको बस आप रीअरेंज कर लो आप। तो ये 10 पलटी खा के ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा m लैम्डा। लैम्डा यहाँ निकल जाएगा, लैम्डा का स्केयर हो जाएगा, यहाँ से ये रूट आ जाएगा। कुछ गलत कर दी है इसमें, है ना? दोबारा चेक करता हूँ इसको, मेरे को। हाँ, यहाँ पे 100 लिखा था, मैंने इसको 10 ले लिया था। ये देखो, रिकॉर्डिंग अकेले करने का हल्का नुकसान होता है। आप लोग तो 1 मिनट से पहले व्हाट्सएप डाल देते हो, यहाँ गलती हो गई, वहां गलती हो गई, कोई साथ नहीं बैठा होता, बच्चा सामने नहीं होता, तो एरर होती है। और यही मैं कितने टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि जेएसआर में ऐसे बच्चे आए जो इस चीज को अंडरस्टैंड करें और अपने आप रास्ता बाहर निकल के इसको ठीक करा करें। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलामेंट पास पोटेंशियल वी ई एम एच बाय लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? सो काइनेटिक एनर्जी का मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एक फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल है, ईवी का माहौल है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वेलोसिटी का स्केयर भी होती है। यहाँ से यू निकाल लेते हैं, यू लिख रहा हूँ सिंबल ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि वी सिंबल यहाँ पे ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। अब हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे जाना है। यू ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एच बाय लैम्डा की रेशो निकालनी है, वो एम यू के बराबर आ जाएगा। यू की वैल्यू 2 EV/m है। एम रूट के अंदर जाएगा, उसका स्केयर होगा। सो 2 EVM बच जाएगा, √2 EVM। ये EV/EC काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास, अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU होता है, किलोग्राम में लिख रहा हूँ। प्रोटॉन का मास, तो क्वेश्चन में कहा गया है ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देन चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी किसकी कम होगी, उस पर चर्चा आ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मास। क्वेश्चन में ये तीन चीजें पिक्चर में आती हैं। इसे इस क्वेश्चन को करने की राइट अप्रोच, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ बीच में आ गई है, इसे करने की राइट अप्रोच ये है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। आपने ये डेरिवेशन पहले भी मेरे साथ करा हुआ है, हमने एनसीईआरटी क्वेश्चनों में भी इसे कराया हुआ है। मैं एक ऐसा रिलेशनशिप ढूंढ रहा हूँ जिसमें ये तीनों बैठे हों।
एम अंदर आ गया, स्केल ले लेगा उसमें। हमने ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला कराया हुआ है। अब मैं कह रहा हूं इसका स्क्वायर मारो। देखो, इसे रीअरेंज करो। क्वेश्चन में आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है। क्वेश्चन में क्या रखा है, वेवलेंथ तीनों की सेम है, एच की वैल्यू तीनों के लिए सेम रहेगी, एच एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तीनों के लिए सेम रहेगी। कथा का सार आपके सामने आ चुका है कि काइनेटिक, अगर वेवलेंथ की वैल्यू तीनों के लिए सेम है तो फिर काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सबसे जो कम मास है वो इलेक्ट्रॉन का है, उसके बाद प्रोटॉन का है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल का है। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ई ए, ई सी और ई बी। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, ऑल आर रॉन्ग। कुछ हो सकता है प्रिंटिंग में, टाइपिंग में मिस्टेक रही हो। दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, जेई में वो और नीट में एक बार आ चुका है। सो काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, क्योंकि वेवलेंथ सेम थी, डी ब्रॉगली को भी लेकर आना था, तो कैसे अप्रोच करना है सिखा दिया। ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि उसने कहा है स्पीड सेम है। तो बस आपको मास देखना है, इसका मास है 10 की पावर -31। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 AMU। किलोग्राम में ले जाओ ताकि मुकाबला किया जा सके। न्यूट्रॉन है 1.675 और प्रोटॉन है 1.673। तो हम ये अपॉर्चुनिटी समझते हैं, इसी बहाने हम मासेस को रिवाइज करते हैं। बाकी दिख तो रही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मास सबसे, सॉरी, मास, उसने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी है, तो शॉर्टेस्ट तब आएगी जब मास सबसे ज्यादा होगा, तो आंसर है अल्फा पार्टिकल। वेवलेंथ कम तब आएगी जब मास ज्यादा होगा। द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ज्ञान। देखो जी, ऐसा है, ये ना वेरिएशन स्ट्रेट लाइन के प्रिडिक्ट नहीं होते, स्ट्रेट लाइन की कुछ कंडीशंस होती हैं। सो इट इज नॉट दैट कि आप ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बना दोगे। लैम्डा और वेवलेंथ में जो वेरिएशन है, वैसे तो ये इन्वर्सली वेरिएशन है। सो इसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहला, अगर वेवलेंथ और इसमें बनाऊंगा तो जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगा, तो अगेन स्ट्रेट लाइन उम्मीद मत करो। अगर डायरेक्ट वेरिएशन पकड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनते, हल्का एक्सपोनेंशियल कर्व बनते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ग्राफ बनाते हो 1/p, अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अगर क्वेश्चन में 1/p का ग्राफ है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट पी के साथ ग्राफ हो तो वो इनवर्स रिलेशनशिप चलता है, हल्का एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है। जिसका मतलब इसका आंसर डी होगा। इफ a naught is the Bohr radius of hydrogen atom, then d Broglie wavelength of electron in the second orbit will be। देखो, बोहर की कंडीशन थी कंजर्वेशन की, हमने इस पे आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं, एक डेरिवेशन एनसीईआरटी में आया था। ये थे।
जेई वाले इस क्वेश्चन पे काफी रगड़ाई करवाते हैं। है तो कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, लेकिन इस पे काफी रगड़ाई होती है। जैसे आपसे वो कह रहा है कि ए नॉट इज द रेडियस ऑफ, ए नॉट का मतलब होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल इन हाइड्रोजन एटम। सो आप ये समझो आपको रेडियस की वैल्यू दे रखी है ए नॉट, आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो ये आ जाएगा 2 पाई ए नॉट बाय एन। इन द सेकेंड ऑर्बिट निकालना था, ओके। सो पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया है रेडियस जनरल फॉर्म में निकालने का फॉर्मूला होता है ए नॉट एन स्क्र बाय जेड, सेकेंड शेल हाइड्रोजन एटम, ये आ जाएगा 4 a नॉट। सो दिस इज द रेडियस ऑफ सेकेंड शेल। इसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है। दो चार बार इसे लिख के देखना, बहुत आसान है, अपने आप समझ में आ जाएगा। नया है, डिफरेंट है, तो टाइम ले रहा है। अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ एंड मोमेंटम। सो पिछली बार ग्राफ में 1/p आ गया था, अदरवाइज मैंने आपसे कहा था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। और अगर वेवलेंथ और मोमेंटम में ग्राफ बनाऊंगा तो मोमेंटम बढ़ने पे वेवलेंथ घटेगी ऐसे। और ये इसका आंसर है सी, सॉरी। अदरवाइज 1/p का ग्राफ होता तो स्ट्रेट लाइन आ जाता, पर अगर डायरेक्ट इनमें ग्राफ बनाएंगे तो देखो ये दोनों ग्राफ सेम है। ए बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम, ग्राम में लेके किलोग्राम में लेके जाना पड़ेगा। वेलोसिटी दे रखी है, डी बॉगली वेवलेंथ निकाल देंगे। अब देख लिया ना, या 6.63 है तो वो समझ जाते हैं। मास मिलीग्राम में था, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करो, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो। यूनिट्स पे ध्यान लगाओ। कैलकुलेशन में गलतियां अपने आप देखनी है। नेक्स्ट आ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोर्थ ऑर्बिट। अब अगर इसे याद कर सको तो बस इतना याद करो कि ऐसे क्वेश्चनों में हम कहते हैं सर्क्यूमफ्रेंस इज इक्वल टू एल लैम्डा। अब आप देखो, आपको रेडियस जो दिया हुआ है वो फोर्थ ऑर्बिट के हिसाब से दिया हुआ है। जनरल फॉर्मूला, फोर्थ ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम मान लेते हैं, लिखा नहीं हुआ, बट कुछ नहीं लिखा तो हाइड्रोजन एटम ही होगा ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि जेड तो चॉइस में आता नहीं है। सो 2 पाई 16 a नॉट इज द रेडियस। हमें लैम्डा निकालना है। फोर चले, इनकी वैल्यू 4 डाल देते हैं, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 8, 8 पाई a नॉट। सो यहाँ पे डी ब्रॉगली क्वेश्चन खत्म होते हैं। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी थे, तो टाइम लगाओ और सीखो।